अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उज़ैर अब्रार फ्रॉम द ब्रांड कॉर्प। जब से मैंने शूज़ का काम स्टार्ट किया है तब से लेकर आज वाले दिन तक एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझे फेस करना पड़ा, और डेफिनेटली सिर्फ मैं नहीं, इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अफराद हैं ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, वो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। चाहे वो ऑनलाइन इंडस्ट्री हो, चाहे वो शॉप्स की इंडस्ट्री हो, जो लोग फिजिकली काम कर रहे हैं, शॉप्स के अंदर काम कर रहे हैं, इन पर्सन डीलिंग करते हैं, उन लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर मैंने आज से 1.25 साल पहले एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की थी, और वो तकरीबन 2.75 मिनट की थी, और उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की कि जो साइज़ कन्वर्जन का इशू है जिसके ऊपर आज ये वीडियो बनाई जा रही है, उसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। फॉर सम हाउ अननोन रीजन्स वो उसमें पाकिस्तानियों का जो क्वेश्चन एयर है वो मुझे बहुत कम मौसूल हुआ, या उन्होंने क्यूरीज बहुत कम पूछी। इंडियंस ने वो वीडियो बहुत ज़्यादा देखी और बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किए उसके ऊपर, और मेरे से हेल्प मांगी। तो अब ये वाली जो वीडियो है, अगर कोई इंडियन देख रहा है तो उसको मैं पहले से अंदाज़न ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में जो फुटवेयर की मोल्डिंग्स यूज की जाती हैं लोकली, अगर आप इंडिया में बैठे हैं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, तो पाकिस्तानी मार्केट में या इंडियन मार्केट में, मतलब सब कॉन्टिनेंट के अंदर मेजॉरिटी यूके मोल्ड्स को फॉलो किया जाता है। अगर आप इसके अलावा इंटरनेशनल ब्रांड्स को देखें तो हर ब्रांड डिफरेंट मोल्डिंग को यूज़ करता है। तो उसके ऊपर भी इस वीडियो के अंदर दरमियान में बात करते हैं, और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं जो कि साइज़ कन्वर्जन के ऊपर बेस करती है। जो वीडियो मैंने बनाई उसके अंदर मैंने उसका जो लिंक है, आज से जो मैंने 1.25 साल पहले बनाई थी या 1.5 साल पहले बनाई थी, उसका जो वीडियो लिंक है वो मैं आपको नीचे भेज दूंगा, इस वीडियो के नीचे लगा दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसमें ज़्यादातर आप अगर कमेंटिंग में भी जाकर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं जिन्होंने क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो ये वीडियो फोकस्ड है ज़्यादातर, चूँकि मेरा तजर्बा पाकिस्तान के अंदर है, और बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे यहाँ की मार्केट का थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है। तो हमारे यहाँ यूके मोल्ड्स को फॉलो किया जाता है, इंटरनेशनली मुख्तलिफ ब्रांड मुख्तलिफ मोल्ड्स को फॉलो करते हैं। ज़ारा डिफरेंट मोल्ड को फॉलो करता है, टॉमी हिलफिगर डिफरेंट मोल्ड को फॉलो करता है, पोलैंड बेयर डिफरेंट मोल्ड को फॉलो करता है, नाइकी डिफरेंट मोल्ड को फॉलो करता है, एडिडास डिफरेंट मोल्ड को फॉलो करता है, एसिक्स डिफरेंट मोल्ड को फॉलो करता है, पूमा, रीबॉक एंड न्यू बैलेंस, मतलब आप नाम लेते जाएं, ब्रांड्स डिफर होते जाएंगे। फिर इसके अंदर विड्स का हिसाब आ जाता है, फिर इसके अंदर हाइट ऑफ द फुट का भी हिसाब आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको मैंने सिंप्लीफाई करके बताना है कि आपके लिए जब भी आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहें, चाहे वो मेरे से है, चाहे वो कोई और ऑनलाइन सेलर है, चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड है, अगर आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं अपने फुटवेयर के हवाले से, तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और समझना है। बहुत सिंपल, मैं आपको सिंप्लीफाई कर दूंगा कि आपने साइज़ को कैसे समझते हुए किस तरह देखना है और आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। आप आज भी इस वक्त अगर अपने घर में बैठे हुए हैं, और डेफिनेटली क्वारंटीन के दिन चल रहे हैं तो सारे ही अपने घरों में बैठे होंगे, अपनी वार्डरोब में से भी कोई से भी 2 से 3 आप जूते पकड़ लें और उनको अपने सामने रख लें। उनके अंदर आप देखेंगे कि टंग ऑफ अ शू, जहां पर आप लेसेस को बांधते हैं, उसके अंदर साइज का टैग पेस्टेड होता है। उस साइज टैग के ऊपर आपको 3 से 4 कन्वर्जन्स लिखी हुई नजर आती हैं। उनमें से एक जो होता है वो डिनोमिनेशन होती है यूएस की, एक होती है यूरो की, एक होती है यूके की, और एक होती है सीएम। और कुछ ब्रांड्स में जेपी भी लिखा जाता है, कुछ ब्रांड में एफआर लिखा जाता है। एफआर स्टैंड्स फॉर फ्रांसीसी, जेपी मीन्स फॉर जापानीज साइज, सीएम मीन्स फॉर चाइनीज साइज, एंड सीएम मीन्स फॉर सेंटीमीटर्स। यूके आप समझते हैं, यूरो आप समझते हैं, और यूएस भी आप समझते हैं। तो ये मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस हैं जो लिखी जाती हैं, और आप मुख्तलिफ ब्रांड्स को उठाएंगे तो उसमें मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस और साइज कन्वर्जन्स उस साइज टैग लेबल पर मौजूद होंगे। अब आपने तमाम को भूल जाना है, उनमें से किसी को भी आपने जहन में नहीं रखना, ना यूएस को, ना यूरो को, ना सेंटीमीटर को, ना जेपी को, ना एफआर को। बस आपने फोकस करना है यूके साइज को, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट
recognized and most standardized unit for the footwear measurement. तो बस आपने ये जहन में रखना है कि यूके के अंदर आपका साइज क्या बनता है. बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं. मिसाल के तौर पे आप लोकल ब्रांड्स में, सर्विस में, बाटा में, हश पपीज में आप 8 नंबर पहनते हैं. दैट मीन्स आपका यूके का साइज 8 नंबर होगा. मतलब लोकल ब्रांड्स का जो भी साइज बनता है वो यूके का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट होता है. क्यों? क्योंकि लोकल हमारी जो मार्केट है वो यूके साइज को स्टैंडर्डाइज्ड फॉलो करती है. वो स्टैंडर्ड है. और पूरी दुनिया में भी यूएस अगर 10 लिखा होगा, यूके 8 लिखा होगा और यूरो 42 लिखा होगा. और कुछ जगहों पे आप देखेंगे यूएस 8.5 है, यूके 8 है और यूरो 42 है. और कुछ ब्रांड्स में आप देखेंगे यूएस 9 है, यूके 8 है और यूरो जो है वो 42.5 है. मतलब इन तीनों मिसालों में यूके का साइज सेम है. कान को इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, बात सेम रहेगी. अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. फिर आप, मुमकिन नहीं है कि आप कुछ भी ऑनलाइन बाय कर सकें. फिर आपको इन पर्सन ही जाना पड़ेगा कहीं भी. तो अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हमारे पास, किसी भी और ब्रांड से, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से या इंटरनेशनल किसी ब्रांड से आप बाय कर रहे हैं, तो आपने हमेशा यूके साइज को फॉलो करना है. अब यूके जो साइज होता है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर आप लोकल ब्रांड्स में, हश पपीज में, बाटा में, सर्विस में अगर आप 8 नंबर पहन रहे हैं तो वो यूके के अंदर 8 बनेगा. अब यूके का जो 8 है वो एडिडस उसको 42 लिखता है एफआर में और नाइकी उसको 42.5 लिखता है. अब बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारा 8 नंबर पाँव है तो हम नाइकी के अंदर कौन सा साइज लें. तो मैं उनका ये बात आंसर करना चाहता हूं कि उनको चाहिए कि वो यूके को ही फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करें. अगर वो उसको नहीं करना चाहते, या कुछ ऑनलाइन सेलर्स के पास यूके 8 एग्जैक्ट मौजूद नहीं होता, जो कि मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही होता है. नाइकी की साइजिंग या तो यूके 7.5 होती है या यूके 8.5 होती है. यूके 7.5 को, जो कि 7.5 बनता है लोकल ब्रांड्स में, वो उसको 42 कहते हैं. और जो यूके 8.5 है वो उसको जो उसको यूके 8.5 है उसको नाइकी 43 कंसिडर करता है. यूके 8 बहुत कम मिलता है लोगों को और इनफैक्ट ऑनलाइन भी वो बहुत कम अवेलेबल होता है. ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं बनाती, कंपनी जरूर बनाती है, लेकिन वो मेजॉरिटी लॉट्स में नहीं आता या वो नहीं मिलता क्योंकि वो 0.5 की फिगर में चला जाता है. उसको नाइकी यूके 8 को 42.5 कंसिडर करता है. तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपका यूके 8 साइज है तो आपने नाइकी में 43 कंसिडर करना है. क्योंकि 0.5 का जो, देखें, जूता अगर छोटा होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. अगर जूता बड़ा है तो उसके 100 मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हैं, जिनमें से टॉप 3 है कि आप उसके अंदर इंसोल डाल सकते हैं ताकि वो आपके पाँव की फिटिंग के मुताबिक बैठ जाए. दूसरा, आप उसके अंदर लेसिस की एडजस्टमेंट कर सकते हैं. एक जूते के अंदर मेहदी, आप मुझे ना प्लीज एक जूता ला के दिखाएं, कोई सा भी नाइकी का लेकर आए. अगर आप एक जूता लेते हैं, कोई भी जूता, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लूप मौजूद होता है, उसको आप एक्स्ट्रा लेसिस के अंदर डाल के, मैंने अभी मिसाल मंगवाई है वो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाए. तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इजी है, आप सॉक्स डिफरेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको ग्रिप अच्छी मिल सकती है और आपके पाँव के मुताबिक मिल सकती है. तो जो बड़ा साइज होता है, थोड़ा सा, बहुत बड़ा नहीं, उसका तो सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा जूता बड़ा है या 0.5 या इवन 1 नंबर बड़ा है तो उसके कई सॉल्यूशंस मौजूद हैं. अगर जूता 0.5 भी या 1 नंबर भी छोटा है तो उसको सॉल्यूशन की तरफ लाते वक्त काफ़ी देर लग जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हल ये होता है कि आपको जूता ज़्यादा देर पहनना पड़ता है, उसके इंसोल निकाल के पहनना पड़ता है ताकि उसका जो अपर है वो आपके पाँव के मुताबिक बैठ जाए, आपके पाँव की शेप में मोल्ड हो जाए. उसके अंदर 7 से 8 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, डिपेंड्स. लेकिन आप जो सोच के खरीद रहे होते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही होती है. तो एनी हाउ, ये जूते के अंदर एक्स्ट्रा लूप नहीं है. दूसरा ला के दिखाएं मुझे, ये ले. तो बस आपने जो इस सारी बात का जो लुबे-लुबाब है वो ये है कि आपने यूके साइज को फोकस करना है और यूके साइज को स्टैंडर्ड मानना है. एक और मिसाल मैं आपको चलते चलते देना चाहता हूं कि मजे की बात यह है कि लोकल ब्रांड्स में 9 नंबर जो साइज है उसको 43 कंसिडर करते हैं, नाइकी उसको 44 कंसिडर करता है. तो कान को इधर से पकड़ लें, कान को इधर से पकड़ लें, आप यूके 9 ही बस ऑर्डर करें. अब वो यूरो में भले 43 बने, भले 50 बने, आपको इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए.
आप सिर्फ यूके साइज को फोकस करें, आपकी जिंदगी सुख में आ जाएगी, ट्रस्ट ऑन माई वर्ड्स। दूसरी बात, अब जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो यूके 10 को 45 कंसिडर करते हैं, कुछ ब्रांड्स 44.5 कंसिडर करते हैं, कुछ ब्रांड्स उसको 44 कंसिडर करते हैं। कुछ ऐसे जो ब्रांड्स हैं जो यूके को फॉलो करते हैं, यूके के ब्रांड्स हैं, वो 44 को यूके 10 कंसिडर करते हैं। और हमारे लोकल भी यूके 10 को 44 कंसिडर करते हैं, जो कि 10 नंबर है जुबान ज़द आब में, लेकिन इंटरनेशनली वो 45 कंसिडर होगा। अब बहुत सारे लोग यहां पर एक मेरे साथ क्वेश्चन बार बार करते हैं कि उजैर भाई, अगर हम सेंटीमीटर में आपको बता दें, देखिए सेंटीमीटर सॉल्यूशन नहीं आपको प्रॉपर्ली दे सकता किसी भी साइज की जजमेंट में। उसकी वजह यह है कि सिर्फ जो लेंथ ऑफ द फुट है वो मैटर नहीं कर रहा होता किसी भी शू के अंदर, आपके पांव की हाइट भी होती है। और कुछ जूते ऐसे होते हैं जो हाइट में छोटे होते हैं, कुछ हाइट में बड़े होते हैं, कुछ की विड्स मोल्ड्स डिफरेंट होते हैं। पता नहीं वो लॉट जिसके लिए बनी है वो कौन से रीजन के लिए बनी है, वहां पर नॉर्मल लोगों का जो ग्रोथ क्राइटेरिया वो क्या है, उनका जो बोन स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो ये बहुत सारी इसमें तफसीलात हैं, वो फिर कभी इंशाल्लाह बहुत वाफर टाइम होगा इंशाल्लाह ताला, तो वो मैं जरूर आपसे वो भी शेयर करूंगा। लेकिन इन द मीनवाइल आपने बस ये फोकस करना है कि जो साइज टैग है जो ऑलरेडी आप पहन रहे हैं अपने जूते में, उसको देखें और उसको आप उस ऑनलाइन कंपनी को भेजें जो आप ऑलरेडी साइज टैग पहन रहे हैं, ताकि वो जजमेंट करने में आपकी हेल्प कर सके कि कौन सा साइज उसके बेचने वाले ब्रांड में आपको परफेक्टली फिट आएगा। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मिसाल मेरे सामने आ गई, ये जोमा का मेरे पास आर्टिकल है, ये स्पेन का ब्रांड है। और ये खैर इसका इंट्रोडक्शन देना मकसद नहीं था, दिखाना आपको ये चीज थी। आप इधर देख रहे हैं, इधर 2 लूप्स मौजूद हैं, 1 2 लेसेस यहां पे खत्म हो रहे हैं, यहां पर लेसेस खत्म हो रहे हैं, लेकिन उसके आगे 1 और 2 लूप्स मौजूद हैं। इसका मकसद यह है कि जहां पर आपको एक्स्ट्रा ग्रिप रिक्वायर्ड है वहां पर जूते को बांध लिया जाए, ताकि आपका जो अपर पार्ट ऑफ द फुट है वो आगे की तरफ स्लाइड ना करे और पीछे से आपका पांव मुकम्मल तौर पे ग्रिप्ड हो। जो मेजॉरिटी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, नाइकी, एडिडास, पूमा, रीबॉक, न्यू बैलेंस, जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि रनिंग शूज आपका थोड़ा सा आगे से स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रन फास्ट करते हैं तो आपका पांव आगे की तरफ स्लाइड करता है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि रनिंग करते वक्त प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो आई होप कि मैंने अपने कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर दिया और बहुत शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही सलीज में मैंने आपको बता दिया है कि आपने जब भी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है, चाहे वो हमारे से करें, किसी भी ऑनलाइन सेलर से करें, इंटरनेशनल किसी वेबसाइट से करें, तो कोशिश करें कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो हमेशा यूके साइज होना चाहिए। मजे की बात यह है कि अगर आप नाइकी में सेम साइज पहन रहे हैं, लाइक 42 पहन रहे हैं नाइकी में, तो नाइकी के अंदर भी कुछ ऐसी कैटेगरीज मौजूद हैं कि जिसके अंदर उनका 42 और आप जो ऑलरेडी नाइकी का पहन रहे हैं उसमें भी फर्क आ सकता है। वो खैर एक बहुत मजीद तफसीलात चली जाएंगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको सिर्फ ये जहन में रखना है कि जो साइज है वो आपने यूके में याद रखना है, और जब भी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें तो अपने साइज को यूके के अंदर मेंशन करें। टिल देन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और अपने गिरदो नवाह के लोगों का भी ख्याल रखें। उज़ैर इब्रार साइनिंग ऑफ।